बड़ा आलमी मईशत का नुकसान हो गया कोविड के बाद। लेकिन कोविड की वजह से कुछ चीज़ों की समझ भी आ गई कि यार ये जो हम कर रहे हैं इसकी तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो सर ये हमें पता ये लगा है हॉर्मोज़ बंद होने से कि पंजाब गवर्नमेंट की जो 50% गाड़ी चल रही है वो ना भी चले तो खैर है। एक वक़्त में बोर्ड के अंदर कोई 6, 8, 10 90s के लेजेंड्स होते हैं, पुराने प्लेयर। और जो बाकी लेजेंड्स हैं वो उनको गालियाँ निकाल रहे होते हैं। फिर ये 3-4 सीरीज़ हारते हैं, एक बड़ा कप हारते हैं। उसके बाद जो है ना वो बोर्ड फैसला करता है कि इन लेजेंड्स को निकाल के वो जो लेजेंड्स बहुत गालियाँ निकाल रहे थे ना उनको ले आओ। फिर वो भी वही करते फिर हैं। वो भी वही होता है। तमाम जो विमेन साइड हैं, इंडिया अच्छी होगी, आई एम श्योर, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी होगी, इंग्लैंड की भी अच्छी टीम होगी, बांग्लादेश की भी अच्छी होगी, पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन देखिए ना, अगर तो इसके ऊपर ना तनकीद करनी होती बाकायदा, मजबूर होके, मैं मजबूर करूँ अपने आप को तनकीद करो, वो तब मैं कर सकता जब मैं कहता यार कि देखो मेन साइड तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही। ठीक है, वो एक दौर होता था कि जी लाहौर का प्लेयर ज़्यादा होगा या कराची का प्लेयर। अब गग्गू मंडी का लड़का आ रहा है, अब केपी से लड़का आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे खेलने के लिए आपने जगह ही कोई नहीं छोड़ी। अब तो जहाँ पे कोई कच्चा सा मैदान है, वहाँ पे कोई बच्चा भाग दौड़ के कोई एथलीट बन जाएगा। लाहौर कराची से अब कुछ नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं हसन नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल स्वाइप का। सर कैसे हैं? सर परसों से मसला बना हुआ है कि विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, तो पाकिस्तानी टीम जो है वो ज़ाहिर है वैसे भी हार रही थी। फाइनल मैच मतलब वो जो आखिरी मैच अपना खेले हैं मतलब वो बांग्लादेश से, खैर अभी पाकिस्तान के कुछ मैचेस रहते हैं, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश से वो मैच हार के अब इफेक्टिवली टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो पाकिस्तान जो है अब देयर इज़ नो वे, वो जो होता है ना कि आंधी आ जाए तूफान आ जाए, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। इस पे बड़ा वावेला मच रहा है। लोग जो है फैंस ख़ास तौर पे वो बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टीम को, जो कि ज़ाहिर है उनका हक है। लेकिन वही वाली चीज़ कि मैं ये समझता हूँ कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार होता है तो हर चीज़ में तनज़्ज़ुली होती है, जब तरक्की कर रहा होता है तो हर चीज़ में तरक्की होती है। तो हमारा तो ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो मेंस है वो भी मुस्तकबिल में आप देखेंगे कुछ भी अच्छा नहीं करेगी। लेकिन ये है कि ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहता हूँ कि ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना मतलब वैसे तो ज़ाहिर है वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए ख़वातीन की ज़िंदगी वैसे ही बड़ी मुश्किल है। वो एक मुहावरा है ना कि यू डोंट सी द साइज़ ऑफ द डॉग इन अ फाइट, यू सी द साइज़ ऑफ फाइट इन अ डॉग। ठीक है? तो वो हर बंदे में ना एक लड़ने की कैपेसिटी होती है। अच्छा, वो ख़वातीन की जो कैपेसिटी है ना, वो हम घर पे इस्तेमाल करवा लेते हैं। मतलब उनका जो मतलब एक मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे लड़कों के लिए कितना मुश्किल है, घर वालों को ये बताना, 17-18 साल की उम्र में मतलब उससे पहले तो चलो ठीक है, सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं। 17, 18, 19 साल की उम्र में ये कहना कि नहीं मैंने ना बैंक में नौकरी करनी है, ना मैंने अगली डिग्री करनी है, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेल। तो घर वाले जो है ना अजीब से हो जाते हैं उस पे, मर्दों के उस पे। अब औरतों के उस पे तो और ज़्यादा मसला बनता होगा कि बेटे तुम किधर? तो हम तो उनका सारा ज़ोर इधर ही लगवा देते हैं, तो फिर उन्होंने उधर जाके क्या परफ़ॉर्म करना है? फिर पीछे ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर लें, हमारे मर्दों के पास नहीं है वो मॉडर्न टेक गैजेट्स जो कि इस्तेमाल होती हैं। तो ख़वातीन के पास आई एम अस्यूमिंग कि क्या ही होगा। मतलब ये देखिए ना कि वो इस पे भी बहुत बात हो रही थी कि देखें जी बांग्लादेश से इतने बुरी तरीके से आ गए और बांग्लादेश से इतनी बुरी। और यार बात फिर वही है ना, वो आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा जब एकदम से खबरें आनी शुरू हुई कि जी बांग्लादेश का जीडीपी बड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। अच्छा, वो जो एकदम से एक उनकी मईशत में टीका लगा था, वो किस वजह से लगा था? वो वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स की वजह से लगा था। तो वो क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन इन अदर वर्क हो रही थी तो वो क्रिकेट में भी जाना शुरू हो गई होंगी। तो वो जो है ना कि वो बांग्लादेशी हर को भाई वो बांग्लादेश की टीम बड़ी हो सकता है बेहतर हो गई हो, इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है? तो बस ये है मेरे ख्याल में मतलब मैं तो कोई उस तरह से मेरा नहीं दिल किया कि मैं इनको लड़कियों को गालियां निकालूं। तो बट ठीक है। सर निकालनी भी नहीं चाहिए। देखिए सर, आप और मैं तो ये मानते हैं कि बहुत सारे काम जो हैं वो तमाम काम ख़वातीन कर सकती हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो ख़वातीन हमसे बहुत बेहतर कर सकती हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं। क्रिकेट भी देखें ना, एक एक तमाम जो विमेन साइड हैं, इंडिया अच्छी होगी, आई एम श्योर, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी होगी, इंग्लैंड की भी अच्छी टीम होगी, बांग्लादेश की भी अच्छी होगी, पाकिस्तान की टीम
कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन देखिए ना, अगर तो इसके ऊपर ना तनकीद करनी होती बाकायदा, मजबूर होकर, मैं मजबूर करूँ अपने आप को तनकीद करूँ, वो तब मैं कर सकता जब मैं कहता यार कि देखो मेंस साइड तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेंस साइड में बड़ी ना, आपके पॉइंट इसलिए ठीक है कि मेंस साइड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें सर चलें, लेट्स से जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं वो नहीं है इधर पर, लेकिन वो क्यों नहीं है? यहाँ पे कंप्यूटर मारना नहीं चाहता कोई। यहाँ पे एनालिस्ट को सर, यहाँ पे आज नकवी साहब को प्लेयर्स जाके कहें कि जी हमें तो स्टैट ही नहीं मिलते, हमें तो एनालिस्ट हायर कर, तो मोहसिन नकवी साहब रख देंगे उनको। मतलब ये तो है ना कि वो अगर प्लेयर्स और मैनेजमेंट एक पेज में हो गया, हमें ये इक्विपमेंट चाहिए तो आ जाएगी। ख़वातीन की हद तक आई थिंक ये बात भी सच नहीं है कि वो या तो फिर ये हो ना कि आप पीसीबी जो है वो कहे यार कि मुश्तरका हमने रखा हुआ है कि मेन साइड को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, वही वुमेन साइड को प्रोवाइड की गई हैं। फिर तो चलें हम तनकीद भी कर सकते हैं। तो आपकी बात उस लिहाज से ठीक है कि एक टीम को आपने रखा हुआ है, देखिए अब सर एक और भी चीज़ हो गई थी ना आईसीसी की तरफ से कि अगर तो आपने टेस्ट मैच खेलने हैं या टेस्ट वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपकी वुमेन साइड होनी चाहिए। ये तो अब एक मैंडेटरी है ना, क्योंकि अफ़गानिस्तान टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, तो ये भी एक मैंडेटरी चीज़ थी। अब इसका भी एक प्रेशर होगा। मैं ये नहीं कह रहा इस वजह से हमारी वुमेन साइड है, हमारी वुमेन साइड बड़ी देर से है, बट ये भी एक एंगल है उसके अंदर कि यार वुमेन साइड होनी चाहिए। अब उसके ऊपर फ़ोकस और उसके ऊपर क्या करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो पीसीबी कितना कुछ उसके ऊपर देखता है, नंबर 1। दूसरा, अगर तो मैच हार गए हैं, ठीक है यार, मैच हारते हैं, लोग जीतते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, कोई मसले वाली, हम पिछले 3 वर्ल्ड कप से मैन साइड बाहर हुई है। हम तो वही टेबल लगा रहे होते थे कि यार इतने पॉइंट आ जाए, इतने हो जाए, ये हो जाए तो हम आगे निकल जाएँगे, नहीं कर पाए हम। सो बिल्कुल तनकीद नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए उल्टा। और दूसरा, एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि कमी-पेशी कहाँ रह गई और उसको पूरा करें। अब वुमेन साइड है ना हमारी, अब वुमेन साइड पार्टिसिपेट करती है, अब परफॉर्मेंस एनहांस करें उनकी। हाँ, और दूसरा फिर वही है, अब यहाँ पे जो है ना, अगेन मैं देख रहा था कि बहुत बात हो रही थी सिलेक्शन के ऊपर कि सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, और यकीनन ठीक क्रिटिसिज्म होगा। मैं तो इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान का जो टैलेंट पूल है ख़वातीन में वो क्या है, किसको जाना चाहिए था, किसकी जगह किसको ले गए, मैं क्योंकि ये जानता ही नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अगेन सर, जो सबसे बड़ी बात है ना, वो आपका मेंस साइड हो जाए, वो आपकी वुमेन साइड हो जाए, जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनमें लोगों को नहीं जाने दिया जाता, कई मैचेस में अवाम की इजाज़त ही नहीं होती। कई मैचेस हैं जो कि मेरे ख़्याल में आपके लोकल चैनल्स पे भी टेलीकास्ट ही नहीं होते। तो अगेन हमें पता ही नहीं लगता कि जी मतलब किसको रखना चाहिए था और किसको नहीं रखना चाहिए था। मतलब वही वाली बात है कि को हमारा एक प्लेयर है वो 6 सीरीज़ में फ्लॉप होता है, तो वो कहते हैं कि जी वो इसकी जगह किसी और को रखना चाहिए था, वो आगे से कहते हैं जी और कोई बंदा ही नहीं है। हुँ। तो मतलब अब इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो वैसे तो मेरा ये ख़्याल है कि कोई भी बंदे की ज़्यादा अगर स्ट्रीक जा रही हो बैड पैच का की, तो उसको बदल लेना चाहिए। मतलब आपके पास अगर उसके लेवल का टैलेंट ना भी हो तो उससे नीचे वाला टैलेंट ले आएँ। मतलब चलो उसको एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा और कुछ हुँ। नहीं तो पिछला कौन-सा चल रहा है तो ये भी ना चले, कम से कम एक बंदे को माथे पे स्टार ही लग जाएगा, बड़ी बात होती है। हुँ। तो बहरहाल ये हैं चीज़ें। बिल्कुल। सर अगेन वही वाली बात है कि क्रिकेट के ऊपर हम मेन साइड हारती है, यहाँ पे बहुत तनकीद होती है, इसको निकाल दो, इसको ये कर दो, वो। कौन गया है? मतलब ये यही होता है ना सर, इसको निकाल दो, ये चेंज अप कर दो इस प्लेयर को। सर मैं तो पिछले 3-4 साल से वही हैं सारे। तो कितना को नया आपने ब्लड इंजेक्ट कर दिया उसके अंदर। वो भी वही है और वो दूसरे वो एक वक़्त में बोर्ड के अंदर कोई 6, 8, 10 90s के लेजेंड्स होते हैं, हुँ। पुराने प्लेयर। हुँ। और जो बाकी लेजेंड्स हैं वो उनको गालियाँ निकाल रहे होते हैं। फिर ये 3-4 सीरीज़ हारते हैं, एक बड़ा कप हारते हैं। उसके बाद जो है ना वो बोर्ड फैसला करता है कि इन लेजेंड्स को निकाल के वो जो लेजेंड्स बहुत गालियाँ निकाल रहे थे ना उनको ले आओ। फिर वो भी वही करते फिर हैं। वो भी वही होता है और उसकी वजह ये है कि हो गई ऐसे, आप मुझे रख लो पीसीबी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस होगी। हाँ। उसकी वजह है, मैं वैसे ये समझता हूँ एक्चुअली कि मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मैं ठीक तब कर सकता हूँ क्योंकि मैं साथ आपको दूँगा 70 अरब रुपए की रिक्विज़िशन। हुँ। आपने वो पास करनी है और मुझे लेके आना है। हुँ। मैं उससे फिर जदीद टेक लेके आऊँगा, फिर मैं आपको ये ये है करने का तरीका। ये जो है ना कि मुझे एक ऐसी बात का पता है जो उसको नहीं पता और मैं आ जाऊँगा तो मैं सब सेट कर दूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता है और किसी को सर नहीं और पता। उसपे देखिए सर, ये तो एक मेरे ख्याल में सिस्टम ही बन गया है कि देखिए सर, पहले क्रिकेटर के लिए क्या होता था, इतने क्रिकेट अच्छे-अच्छे खेलने वाले प्लेयर जो हैं, उन्होंने 92 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया। अब मुझे बताइए सर, 92 की जो पूरी टीम थी, क्या वो सारे जो हैं वो बहुत अरबपति लोग बन गए हैं? ऐसे तो नहीं है ना? या 96 वाली टीम ले लें या हमारी 90s के अंदर या अर्ली 2000s के अंदर जो कमाल चल रही थी चीज़ें,
सबको अगर आप ले लें तो सारे नहीं कर सकते, लेकिन तब एक चीज़ होती थी कि जी, और वो कम थे अपॉर्चुनिटीज़ कि यार कमेंट्री में चले जाएँगे। हम मतलब ना कमेंट्री अच्छी करते तो रमीज़ राजा साहब ने उसके ऊपर करियर ही बना लिया पूरा। क्रिकेट हालाँकि उन्होंने क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी खेली उन्होंने क्रिकेट, लेकिन रमीज़ राजा साहब को अगर आप उनका पिछले कुछ साल का करियर देखें तो वो कमेंट्री के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मिरेकलस चीज़ें, दे वर बेटर प्लेयर्स देन हिम। आप इमरान खान साहब को ले लें तो वो तो और लेवल पे थे, वसीम अकरम को ले लें तो अगेन कमेंट्री से शुरू हुई ना, कहानी तो कमेंट्री से शुरू हुई सारी, और उसके बाद फिर कोचिंग-वोचिंग। तो शायद पीसीबी ने सोचा है यार कि हमें कोई ना सिस्टम बनाना चाहिए जिसके अंदर ये सारे जो है ना किसी न किसी तरह अकोमोडेट हों, जिसने पार्टिसिपेशन की है। तो इसलिए सर ये सिस्टम बनाया गया है कि यार इसको कहीं न कहीं अकोमोडेट किया जाए इन सारे प्लेयर्स को, ताकि यार इनकी जो सर्विसेज़ हैं टू क्रिकेट, मतलब मिसबाह-उल-हक की सर्विस है सर क्रिकेट, तो उनको कहीं न कहीं उन्होंने फिर एडजस्ट करना है। वकार यूनिस की सर्विसेज़ हैं टू क्रिकेट, तो उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करना है जहाँ पे वो रेलेवेंस भी रहे। और सर एक बहुत इंसान के लिए सर जब वो अपने ना मिड लाइफ क्राइसिस से गुज़र रहा होता है 50s के बाद या अपने अर्ली 60s में, तो उसको ना फिर एक चीज़ चाहिए होती है टू कीप हिम बिज़ी। तो सर पीसीबी तो असल में बहुत बड़ी सर्विस अदा कर रहा है सर। तो एक पीसीबी कर रहा है सर, और दूसरा यही काम बाकी हमारी आला ब्यूरोक्रेसी और लोगों के लिए जिमखाना क्लब भी कर रहे हैं सर बड़े सालों से कि यार तो आप यहाँ आएँगे ना, तो यहाँ यस सर जो सारा कुछ जो आपको मिलेगा। तो सर पीसीबी ना वो वाला पेज इख्तियार कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि खर्चा तो देखिए आपका मेरा हो रहा है, उनको तो आज़ादी थोड़ी हो रहा है। हाँ जी, नहीं, और वो तो शायद पीसीबी तो खुद कमाता भी है, तो हाँ, बस ठीक है। वो कमाते हैं तो खाते भी, मतलब लगाते भी हैं, बस ठीक है। तो बस अब जो ठीक है। आप चाह रहे हैं ना सर कि टेक आए, मतलब एक मशीन आए जो आपके बॉलिंग एंगल और स्पिन रेट को असेस करके बताए कि आपने किसको कौन-सी बॉल करानी है, वो नहीं होने लगा सर अभी। उसकी स्पेस नहीं है हमारे पास, कैपेसिटी। सर क्रिकेट की बात रही तो एक और खबर कर लेते हैं सर। ये एक फैसला हुआ है कि जो लाहौर की ज़ोन्स हैं उनको बढ़ाने का फैसला कर दिया गया 3 से 5, और इसके ऊपर के क्रिकेट ज़ोन्स की जो तादाद 3 से 5 करने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो नाकाबिले समाअत करार दे दी गई है। तो अब जब फैसला करेगी पीसीबी के ज़ोन्स बढ़ा दी जाएँ लाहौर की हद तक, तो वो 3 से 5 के जो बड़े शहर होते हैं अमूमन भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपके सिटी वाइज़ एरियाज़ होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं उनकी अपनी एडिशनल ज़ोन्स होती हैं। सो 3 से 5 करने का मतलब ये होगा बेसिकली कि लाहौर की तरफ से ज़्यादा क्रिकेटर्स जो हैं वो रिप्रेज़ेंट होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में। ज़ाहिर है जब ज़्यादा क्रिकेटर्स रिप्रेज़ेंट होंगे, तो अमूमन ज़्यादा चांस उनको होगा नेशनल टीम के अंदर जाने के लिए या किसी बी टीम में जाने के लिए। तो ये इसके ऊपर थी दरख्वास्त जमा हुई थी, वो नाकाबिल समाअत है। जी सर, बिल्कुल। सो बात ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो डिवाइडेड है रीजन्स के अंदर, हुँ, और वो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिसमें ज़ाहिर है आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसमें जिस तरह लाहौर है, तो हुँ। उसमें वो कहते हैं कि हम इनको, कराची भी होगा आई एम श्योर। और कराची भी है जिसमें वो कहते हैं कि हम इनको फर्दर डिवाइड कर देंगे जोन्स में। ज़ोन्स में। तो उसके अब कितने जोन्स होने चाहिए उसमें, ये आपने जिस तरह से बताया कि वो जी जिसको मसला है उसको हुँ, मसला इस बात पे है कि जी फिर की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो हुँ, जाएगी। हालांकि मेरे ख्याल में अब नहीं होगी। वो देखें कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कितने प्लेयर हैं लाहौर के। हुँ, आपको पता लगेगा कि अब वो पहले वाली बातें नहीं रही। हुँ, ठीक है, वो एक दौर होता था कि जी लाहौर का प्लेयर ज़्यादा होगा या कराची का प्लेयर। अब गग्गू मंडी का लड़का आ रहा है, हुँ, अब केपी से लड़का आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे खेलने के लिए आपने जगह ही कोई नहीं छोड़ी। हुँ, अब तो जहाँ पे कोई कच्चा सा मैदान है, वहाँ पे कोई बच्चा भाग दौड़ के कोई एथलीट बन जाएगा। लाहौर कराची से अब कुछ नहीं आएगा, और वो मतलब शायद कुछ यहाँ पे एलीट स्कूल्स वगैरह हों जिनके पास कोई जगह, मसलन एचएसएन कॉलेज जो है उनके पास ग्राउंड भी है, उनके पास तारीख भी है, उन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस भी किए हैं। अब नहीं आता। सर अब वहां से भी नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि वहां पे सब कुछ है, लेकिन ये जो अमीरों के बच्चे हैं वो अब उन पे प्रेशर इतना है। उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है वो इतना ज्यादा मतलब, और मैं आई डोंट ब्लेम देम कि वो, उन्होंने पहले दिन कार्टून भी वो देखा है, उन्होंने पहले दिन गाना भी वो सुना है, उन्होंने पहले दिन सारा कुछ किया है। वो होश संभालते साथ कहते हैं कि ये हम किस जगह पे हैं, हमने जाना है अपने वतन वापस। उन्होंने अमेरिका इंग्लैंड जाना है, वो कहते हैं भाई जी लेके आने ग्रेड हुँ। कि इधर से निकलो। तो वो उनके पास टाइम ही नहीं है खेलने कूदने का। सर एक तो ये बात, दूसरा सर जब से वो पैदा हुए हैं, उनको नहीं क्रिकेट नज़र आ रही, उनको क्रिकेट में हार नज़र आ रही है। यार हारने जाना है टीम के अंदर, उनको अलबत्ता नज़र आती है फुटबॉल। वो कहते हैं फुटबॉल ठीक है यार, फुटबॉल के अंदर आपकी पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, किसी क्लब में तेरा भाई चला जाएगा, तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो अब तो सर फ़ोकस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया फुटबॉल के ऊपर, वरना एडिसन में अभी भी नेट होते हैं, एडिसन में टीमें होती हैं। अभी एडिसन ने रिसेंटली पहली दफ़ा कराया है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है जिसमें यूएई की भी टीम, एक स्कूल की टीम आई है, बांग्लादेश से भी एक स्कूल की टीम आई है, एडिसन की टीम, बीकन हाउस की, लॉरेंस कॉलेज की, ये वो, तो सारों ने आके टूर्नामेंट किए। तो फ़ोकस, लेकिन सर वो असल में ये है कि जनरेशनली
एक चीज़ चेंज होगी। पहले होता था यार कि अगर घर में, जैसे आपने ज़िक्र किया वुमेन्स क्रिकेट का भी, कि घर के अंदर अगर मर्द कहे कि जी मैं क्रिकेट खेलनी है, तो आजकल तो है कि नहीं भाई, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई एआई पेल तू जाके, कोई मॉडल शॉडल बना, कोई टेक में जाओ, कोई पैसे कमाओ, क्या किस काम में पड़ गए हो। लेकिन ज़माने में अगर होता ये था कि बच्चा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, गली मोहल्ले में, स्कूल में, अकेडमी में, तो इर्द-गिर्द जो दोस्त यार होते थे ना बाप के या फैमिली के, कि यार ये कर सकता है, तू ट्राई तो मार, तुम्हारा हल्का-फुल्का चल रहा है, थोड़ी सपोर्ट करनी है, 1-2 साल ट्राई करने दे उसको, बच्चा भी खुश रहेगा, तू भी खुश रहेगा। पहले सपोर्ट होती थी। अब सर जो व्हाट्सएप जनरेशन है अबव द एज ऑफ 60, उनको आप ये बात करेंगे तो पागल है। वो इलॉन मस्क जो है वो ट्रिलियनेयर बन गया है, चाँद पे चीज़ें भेज के, तो तू तेरे बच्चे को तू ये कराएगा, क्रिकेट की ज़िल्लत है। सर जब क्रिकेट ऐसी स्पोर्ट हो ना जिसमें हम जीत रहे हैं कंसिस्टेंटली, अब इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट होगा इससे, बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि इंडिया क्रिकेट में मतलब ऑन एंड ऑफ आप देख लें, वो जीत रहा है। तो वहाँ पे एक सिस्टम डिफरेंट होएगा, वहाँ पे जो एलीट के बच्चे भी हैं, वो भी चाहते होंगे यार क्रिकेट में दाखिल होएँ, वहाँ पे गरीब का भी चाहता होगा दाखिल हो। सर वो तो सबसे बड़ी बात उसकी वजह तो और है ना, वो ये भी है कि वहाँ पे अगर एक बच्चा नेशनल साइड में नहीं भी पहुँचेगा, वो सिर्फ अगर डोमेस्टिक भी खेल लेगा तो उसकी ज़िंदगी कंफर्टेबली गुजर जाएगी। यहाँ पे तो आपने जब तक कम से कम पीएसएल टीम में नहीं आते और उससे पहले अगर आपका करियर ख़त्म हो जाता है तो आप फारिग हो। हाँ। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से बाकी दुनिया में स्पोर्ट्स होती हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं हो सकती हैं, आपको नीचे लेवल पे पैसा लाना हाँ। पड़ेगा। दूसरा ये जो फुटबॉल वाली बात है, बल्कि कल हमारा वो डिस्कॉर्ड मीट चल रहा था पेट्रन्स का, तो उसमें बल्कि वो नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल में मुहर्रम की वजह से वो इंटरनेट इतना बार-बार बंद कर रहे थे। बाकी सब जो बोल रहे थे उनकी आवाज़ आ रही थी, जितने लोग पाकिस्तान से बोल रहे थे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ख़ैर उसमें ये तज़किरा शुरू हुआ था कि जी फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट वाला। अच्छा मेरा वो लोग कहते हैं कि जी देखें पूरी दुनिया में जो है ना फुटबॉल इसलिए मकबूल है कि आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए और क्रिकेट के तो लवाज़मात ही बड़े हैं। हुँ। अच्छा मेरा ये ख़्याल है कि फुटबॉल के लिए जो है ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में फुटबॉल बहुत मुश्किल है, हुँ। क्रिकेट कदरे आसान है। उसकी वजह ये है कि हमने जो क्रिकेट के फॉर्मेट्स बना लिए हैं ना कि हम गली में टेप बॉल से भी खेल लेते हैं, हम कमरे में पिंग पोंग बॉल से भी खेल लेते हैं। फुटबॉल के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको बाहर वाले ग्राउंड चाहिए। मतलब ये ठीक है कि ब्राज़ील में जो है वो स्ट्रीट फुटबॉल भी होती होगी, लेकिन बहरहाल इवेंचुअली प्रॉपर फुटबॉल खेलने के लिए आपको मतलब 10-12 किलोमीटर एक मैच में भागना होता है। हुँ। तो मुझे बताएँ लाहौर में किधर है ग्राउंड जहाँ पे आपने भागना है? हुँ। अच्छा ये जो है ना वो हम बल्कि उस दिन जो बात कर रहे थे कि जी वो सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, रात को आप कुछ और कर लें, हमारा ही आइडिया था, हुकूमत अब करने लगी है। हुँ। सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मतलब जैसे हमने एचएसएन कॉलेज की बात की, वो तो चलो नीम सरकारी आप कह लें, उसके अलावा मतलब कोई शायद एक आधा बीकन हाउस होगा, आई डोंट नो, लेकिन कोई 1-2 बीकन हाउस होंगे जिनके पास ग्राउंड है, ठीक है? फिर आपके पास कोई 2-3 लाहौर में सरकारी स्कूल होंगे जिनके पास ग्राउंड है, हुँ। या 1-2 मिशनरी स्कूल होंगे जिनके पास ग्राउंड है। अच्छा अब बात ये है कि आई डोंट नो, मेरे तो ये ख़्याल है मेरे दौर में भी कि मैं वैसे शाम को ले मतलब 9वीं-10वीं में जाना शुरू हो गया था स्कूल वापस खेलने। हुँ। लेकिन उसकी वजह ये थी कि मेरे स्कूल में कुछ अमला अंदर ही रहता था, मेरी सिफ़ारिश होती थी, उनके बच्चे अंदर होते थे तो हम खेल पाते थे। वरना स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चे को वापस अंदर जाके ग्राउंड यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। तो आप अगर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो उस स्कूल का स्टूडेंट है, आप उसी को नहीं इस्तेमाल करने दे रहे। देखिए स्कूल के जब टाइमिंग्स है ना, उसके अंदर तो एक ब्रेक होती है आधे पौने घंटे की और हफ्ते में एक गेम्स पीरियड होता है। हुँ। उसमें उसने ग्राउंड के इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर उसके पास है भी तो क्या फायदा उठा लेना है? हाँ। वो तो है ही है कि यार शाम को तुम चले जाओ अपने स्कूल जाके खेलो, और अमेरिका वगैरह में तमाम बच्चे शाम को बच्चे उधर ग्राउंड यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही। तो यहाँ पे तो ये मतलब एक तो ग्राउंड है नहीं, जो है भी उसको इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। हाँ, सर वो देखें खर्चा है ना। सर अगर किसी ग्राउंड क्या होती है? भई एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलनी है आपने, खेलनी है, तो उस ग्राउंड की अपकीप भी होनी पड़ेगी। उधर उसको आपने काटना भी है, उधर अगर बूटी लग गई तो उसको आपने पुँटना भी है, उधर आपने फर्टिलाइज़र भी सुँटना है, उधर जब आपने ठंडा मौसम होना तो देखो लवाज़मात हैं। और फिर आपने अगर क्रिकेट जैसी चीज़ खेलनी है तो फिर पिच भी होनी पड़ेगी, उस पिच की अपनी मेंटेनेंस है, फिर वहाँ पे स्टाफ भी होना चाहिए, फिर वहाँ पे अगर रात को खिला रहे हैं तो फ्लड लाइट्स भी होनी चाहिए, जब फ्लड लाइट्स होनी चाहिए तो उनके साथ जनरेटर भी लगा होना चाहिए। तो सर ये फिर स्कूल वाले कहते हैं, "जी निकलो बाहर यार, दिन-दिन में आए हो, दिन-दिन में चले गए, उसके बाद हमने चाबी बंद की है, लॉक की, सब घर गए अपने, स्टाफ भी चला गया, अगले दिन आ जाना पढ़ा देंगे आपको।" ये है
यही है अनफॉर्चुनेटली। तो खैर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है ना वो इस तरह नहीं आपको रखनी चाहिए। वो जो स्पोर्ट्समैन वाली बात है ना, नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, और वो होगा तो अगेन अब लाहौर कराची से बाहर ही होगा। जितने मर्जी जोन बनाने बना लो, अब प्लेयर आना है बाहर से। बना लें। अब अभी टीम देख लें, उसमें देख लें कितने लाहौर के हैं, बाबर के अलावा कौन है और सर लाहौर से, लाहौर शहर से बात कर रहा हूँ, बाबर ही लाहौर का है ना। बाबर ही लाहौर का, और बाबर का मेरे ख्याल में 12-15 साल से ऊपर का करियर हो चुका है। बाबर को नया थोड़ी है। हाँ हाँ सर, 12-15 साल हो गए। व्हाट अ प्लेयर सर, क्या क्लास सर। है सर, आगे चलते हैं सर। सर सबको मुबारक हो, मोटरवे की जो स्पीड है बहाल हो गई है 120 पे। सर बहुत खर्चा है सर, बहुत खर्चा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों सर। मैं सर अभी मोटरवे पे था, मैं आना जाना किया, मैंने काम था एक, तो उन्होंने सर सारी साइनेज जो है HTV LTV वो सारी चेंज की है। उसमें स्पीड क्योंकि 120 होती है ना LTV की, और HTV की 100 होती है, जो भी होती है 110 जो भी, वो सारी चेंज पूरी मोटरवे पे सर वो चेंज की है। मतलब और जहाँ जहाँ मोटरवे है, मतलब ये तो एक है ना M2 हमारी, फिर जो मुल्तान की तरफ जाती है, जो जाती है रेंजर खान से आगे वहाँ पे सखर तक, उसके भी चेंज किए होंगे आई एम श्योर। तो सर आप 120 वापस कर दिए सर। तो आप सोचें सर ये कितनी ड्यूटी है सर किसी बंदे की, उसने जाके वो जो, अगर तो देखे ना 2 का स्टिकर बनवाया उन्होंने कि जी 1 के बाद 2 लगा दो और 0 कर दो। सर आप खर्चा सोचें सर, एक बंदे की फटीक सोचें कितनी है सर। एक बंदे ने गर्मी के अंदर जाके वो सारी साइनेजेस चेंज करनी है। मतलब लाहौर से छोड़ दें आप, मतलब लाहौर से लेके उसने इस्लामाबाद तक करनी है, फिर केपी जाना है उसने। तो सर ये बड़ा काम है, बड़ा खर्चा करा दिया इन्होंने। मतलब ये तो बस होना चाहिए था व्हाट्सएप पे कि यार अब 100 है, मतलब खबरें लोग देख के कहे यार 100 है हम चेंज, अगर तो वापस 120 इतनी जल्दी, कितनी देर, महीना हुआ है सर, महीना ही हुआ है ना, ज्यादा हो गया। चले 2 महीने हो गए होंगे। अब 2 महीने बाद सर आपने वापस साइनेजेस चेंज करनी है। अब फर्ज करें सर कल को हॉर्मूज फिर बंद हो जाता है और यहाँ पैक हो जाती है सबकी, तो क्या फिर सर स्टिकर चेंज करेंगे इसके? तो सोचा नहीं ज्यादा इन्होंने सर, इसको ना इनको डिजिटल कर देना चाहिए सारे इनको। हाँ, वैसे तो ये है कि सर अब जो ये जो बने थे ना साइन, ये जरूर उनके गोदाम में होंगे, अब नए नहीं बनवाने पड़ेंगे। सर मेरे तो ख्याल में सर उन्होंने उसी को अमेंड किया है, या शायद अगर तो सर नए बनवाने की खूबसूरत दिहाड़ी लगाई सर किसी ने, उसको पता था, और फर्ज करें सर वो गोदाम से चोरी हो गए हो, ये खबर आ जाए अब नए बनेंगे सर, तो ये सर काफी खर्चा है सर। कुछ वो कोई सस्ती चीज तो नहीं है, लोहे की बनी हुई होती है सर। बेशक। दूसरा इसमें ये है कि आप वो देखिए कि एक और खबर ये आई है कि पंजाब हुकूमत ने कहा है कि हमने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हुए थे 30 तक। वो 30 जून तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब 30 जून के बाद वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पता नहीं, लेकिन उसी खबर में हमें ये पता लगा कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स थे जो कि 30 जून तक एक्सटेंड हुए हैं, उनके मुताबिक पंजाब हुकूमत की 50% गाड़ियां जो हैं वो ग्राउंड हुई हुई हैं। वेरी नाइस। तो अब जो इसमें मेरा सवाल है वो ये है कि अगेन इस बात को 2-2.5 महीने तो हो गए हुए हैं, तो 50% गाड़ियां ग्राउंड हुई नहीं है। आपको इंतज़ामी मामलात देख के, मतलब चलो 5-10 दिन में पता नहीं लगता, लेकिन अगर आपको 2.5 महीने में ये अंदाज़ा हुआ है कि लाहौर के इंतज़ामी मामलात ख़राब हो गए हैं, अगर इसका जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जो 50% गाड़ी चल रही थी वो इजाफी थी, वो गैर ज़रूरी है, उसको ग्राउंड ही रहने दें। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे को बड़ा आलमी मईशत का नुकसान हो गया कोविड के बाद, लेकिन कोविड की वजह से कुछ चीज़ों की समझ भी आ गई कि यार ये जो हम कर रहे हैं इसकी तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो सर ये हमें पता ये लगा है हॉर्मूज बंद होने से कि पंजाब गवर्नमेंट की जो 50% गाड़ी चल रही है वो ना भी चले तो खैर है। सर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। तो ये गाड़ी जो है ना सर बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एक तो सर गाड़ी जो है जब आपकी अपनी ना हो और आपको दी हुई हो ना, तो आप उसकी ले लू लेते हैं। आप उसकी ना फाड़ देते हैं गाड़ी की, उसके अंदर उसके ना आए दिन को काम खिड़-खिड़, खुड़-खुड़ सब कुछ, और फिर मेंटेन होनी किसने मेंटेन करनी है? हुकूमत ने करा के देनी है। फिर सर उसके अंदर अब एवरेज तो नहीं निकाल रहे गाड़ी की, मतलब जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो आप तो पैर दे रहे हैं, आप पूरा पेट्रोल सुंघा रहे हैं इंजन को, उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़ाहिर है तेल भी ज़्यादा लगेगा, फिर जब तेल ज़्यादा लगेगा तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको फिर तेल भी डलवा के देना उन सबको। और आप जैसे कह रहे हैं सर कि कुछ हुआ नहीं लाहौर में, मतलब ये 50% 2 महीने से अगर बंद रही है गाड़ी, हमें तो नहीं नोटिस। इसका मतलब है कि सर एक शख्स जो है, जो एक सरकारी है और उसको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, और वो रोज़ सुबह दफ्तर में लंच टाइम के बाद मुआयना करना चाहता था शहर का, उस मुआयने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ये बात समझ आइए, या तो ये, या फिर कोई भी जो आपका इदारा है कि उन्होंने सर हुआ क्या होगा बेसिकली, उन्होंने कहा यार आजकल गड्डी तो है नहीं, मैं आते गए हैं दफ्तर ते ज़ूम पे कर लेने हैं सर गल-शल, सारे काम मुक जाएँगे। तो ज़ूम पे चल रही होगी बात, अब शायद उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि यार गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छा इंटरनेट चाहिए, तो गाड़ी-गुड़ी बंद कर लेंगे। बिल्कुल। और वैसे एक तीसरी चीज़ भी हो हुँ। सकती है जो भी मेरे ज़हन में आई है, वो ये है कि हुकूमत ने कैसे ग्राउंड की होंगी। हुकूमत वैसे तो ये भी कह सकती है कि जी वो आपको जो फलानी-फलानी गाड़ी मिली हुई है, हुँ। वो आके दफ्तर के गैरेज में खड़ी करके चाबियाँ जो हैं वो हमें जमा करवा दें।
दूसरा ये भी कह सकती है कि जी अब आपको जो इतनी गाड़ियाँ दी हुई थी ना उसमें से फलानी गाड़ी आपने यूज़ नहीं की करनी, तो उसका अब फ्यूल और उसकी अब मेंटेनेंस हम नहीं देंगे टिल फर्दर नोटिस। तो सर हो सकता है वो जिनके पास गाड़ियाँ थी उन्होंने पल्ले से डाल के चलानी शुरू कर दी हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ड्यूटी जिस बंदे ने देनी होती है ना, जिसके सर पे आई होती है ड्यूटी, वो रुकता नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सुनाया था एक दफ़ा मुझे पुलिस वाले ने कहा था कि वो एक नाका लगाने पे इतनी कॉस्ट आती है, तो सरकार तो हमें वो भी नहीं देती। तो मैंने कहा तो फिर वो कैसे लगते हैं? वो कहते हम खुद ही कर लेते हैं। तो सर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है ना लोग निबेड़ लेते हैं चीजें। हाँ, तो ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो बाकी सकता से है। इसमें आपको एक और खबर भी दे दूं कि वो जो ईपीए है ना, मेरे ख्याल में मालियाती आलूदगी को कंट्रोल करने वाला इदारा, सर उनको करोला क्रॉस मिल गई है, हाइब्रिड। हाइब्रिड। तुमको इलेक्ट्रिक क्यों नहीं दी सर? सर हाइब्रिड में इंजन लगा होता है ना, अगर एनवायरमेंटली उन्होंने कॉन्शियस नहीं होना तो उनको बीवाईडी दें। सर बस उसका ये नहीं ना पता मेरे ख्याल में कि BYD कितना अरसा चलती है, करोला हमें पता है कि चलती है। हाँ, चली जाती है सर, लेकिन सर दूसरी जो आपकी पिछली थ्योरी है सर वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि शायद वो गाड़ियाँ ग्राउंड हुई ना हो, वो उन्होंने कहा हो यार कि हम आपको ना उसका कुछ आप कॉस्ट नहीं दे रहे, आप ही करा लो तुसी। तो उस बंदे ने कहा हो ठीक है यार मैं अपनी जेब से दे देता हूँ पैसे, और विद द इंटेंशन कि अगर गाड़ी नहीं होगी तो ये जो मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ ये पूरा कहाँ से करूँगा। तो सर मूवमेंट होएगी तो पैसे पूरे होंगे ना कहीं से। अगर तो आपको नज़रबंद कर दिए है, घर में ज़ूम के ऊपर या दफ्तर में ज़ूम के ऊपर, तो कमाई तो नहीं हो रही ना फिर सर, कमाई तो होती है मूवमेंट से। मतलब आपने कहीं एक शहर के एक हिस्से से दूसरे से आप जाएँगे, तो फिर ही कमाई का एंगल आ सकता है। कमाई से मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लोग ये ना समझे बिल्कुल भी। कमाई नेगेटिव हो ही नहीं हाँ, सकती, हो ही नहीं कमाई सकती, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो उन्होंने अपनी खर्चा नेगेटिव है। उनका आप देखें ना एक सैलरी तो नहीं बढ़ाई ना उन्होंने। उन्होंने कहा जी कि आप अपनी जेब से कर लें, ये जगह है, ये गैराज है, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दें, और अगर नहीं खड़ी करने तो आप मेंटेन कर लें और आप ही उसके अंदर पेट्रोल डलवा दें। सर पेट्रोल के पैसे उसकी तनख्वाह में से एडजस्टेड नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, उसने कहीं से तो बंदे ने पूरे करने हैं, तो मेहनत से करेगा वो। सर इस पे भी जो है ना मेरी एक थियरी है, आप फैसला करें कि ये ठीक है कि ये गलत है। वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पे चाहे आला ब्यूरोक्रेसी हो जाए, चाहे आला अदलिया हो जाए, चाहे हमारे MNA MP हो जाए, वो सारे ये कहते हैं कि जी देखें हम क्रीम है सोसाइटी के, और हम जो है ना बड़ी मेहनत करके पर्चे पास करके रिकमेंडेशंस लेके पता नहीं क्या कुछ करके हम उन सीटों तक पहुंचे हैं जहां आज हम हैं। वाओ। वो कहते हैं कि जी हमारा जज कहता है जी कि आप मुकाबला कर लें कि इंग्लैंड में जज की तनख्वाह कितनी है और मेरी कितनी है, तो वो तो बराबर नहीं है। सेम आपका ब्यूरोक्रेट भी यही कहता है, आपका सियासतदान भी यही कहता है जो पार्लियामेंटेरियन है। तो इसलिए हम उसको लेवल कैसे करते हैं कि हम फिर कानून साजी करवाते हैं कि जी हमें गाड़ी अच्छी आप दे दें, हमें रिहाइश अच्छी आप दे दें, हमें जो है आप गाड़ी की मेंटेनेंस आप करवा दें, हमें गार्ड्स आप दे दें। तो हम जो है ना इस तरह करके अपना पैकेज जो है वो उसके करीब लेके जाते हैं। तो बात ये है कि अगर कानून साजी दोबारा से हो और इस तरह की हो कि जी इन सब की तनख्वाहें इंग्लैंड वालों के बराबर कर दें और उसके बाद पर्क्स सारी ले लें कि हुन आप ही करो, तो जो सरकार की रियासत की सर एक टेंशन भी तो है ना कि जी हम हुन मैं गड्डी ठीक करा के देनी है फलाने नू, ते जिन्ने दिन उत्ते लग जाणगे उन्ने दिन काम नहीं कर रहा। ठीक है, हुन मैं एक नवी गड्डी लैके देनी है, उसका 600 सफ़ों का पेपर वर्क होगा आई एम श्योर एक गाड़ी आने के लिए। काम है ना इस सारे झंझट से निकल जाएं, उनकी तनख्वाह जो है वो लेवल कर दें और उन्होंने कहा कि अब आपने जो करना है ना, घर से लेके गाड़ी से लेके नौकर से लेके हर चीज वो आपने खुद करनी है, अपनी मर्जी से कर लो। सर ये कभी नहीं चल सकता सर। सर रिश्तेदार जो है ना वो नहीं होने देंगे इसको। सर देखें एक बंदा जब सरकारी नौकरी लेता है तो सर उसके साथ ना एक कॉनोटेशन अटैच्ड है कि सरकारी लोगों को ना पैसे कोई नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि इस बच्चे ने मेहनत की है, बच्ची ने, तो इसको गाड़ी दी है इन्होंने और घर दी है रहायश के लिए। अब ये सेटल्ड है लाइफ में, अब ना वो टेंशन नहीं है इसकी, ये एक ऑनेस्ट बंदा है, और इसको किसी का प्यो नहीं निकाल नहीं सकता। निकाल सकता। अब ये ऑनेस्टी आ गई इसके अंदर, दिस इज एन ऑनेस्ट पर्सन जो कि इतनी सी तनख्वाह लेता है, गाड़ी दी हुई है एक और घर दिया हुआ है, वो भी कोई आला नहीं है, मतलब को महल नहीं दिया हुआ, मतलब जस्ट कंफर्टेबल आपको रखा हुआ है किसी GOR में या किसी जो नया बना रहे हैं, और वहां से हो रहा है काम। अब सर अगर उनकी तनख्वाह एक ब्यूरोक्रेट की है किसी की कर देंगे आप 25 लाख रुपए एट पार विद वहाँ, लेकिन पर्क्स कोई नहीं है, सर उसके ऊपर ना एक वो निशाना लग जाएगा कि यार 25 लाख रुपए इस बंदे की तनख्वाह है। तो ये सर समझ रहे हैं कोई आप? भावें ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ,
अब वो कहेंगे यार कि ये इसका काम दिखाओ भाई, 25 लाख रुपए मिल रहे हैं सर। देखिए ये भी तो एक है ना कि एक बंदा कहे यार काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा यार, मेरी तनख्वाह ही 2 लाख रुपए है यार, मैं क्या काम करूं, आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ। तो सर ये सिस्टम को समझे कि वो मोटिवेशन ही बड़ी लो रखी हुई है उसके लिए। लेकिन हालांकि फिर बंदा क्या करता है सर, उसके अंदर वही वाली चीज है कि अपने आप को मोटिवेट करता है इस बंदा, उसके लिए सरकारी गाड़ी होगी ना, सरकारी घर होगी सर, फिर आएगी मोटिवेशन। सर उस बंदे ने सर अपना गीजर ठीक कराने करना पड़ेगा, उसको बेगम के फोन आ रहे होंगे यार कि भैया आप किधर हैं, गाड़ी तो बच्चों को चाहिए, बच्चों ने जाना दोस्त के घर, आप गाड़ी घर पे दें, यहाँ पे आके फिर दूसरी गाड़ी खरीदेगा अपनी पैसे से। सर वो जो 25 उसने कमा रहा है, वो नेट ऑफ करते करते खर्चे खुर्चे, बच्चों की फीसें, घर के बिल, नौकरों की तनख्वाहें, गाड़ी की मेंटेनेंस, सारा कुछ देखने से सोलर पैनल की हद तक जब वो बंदा लगाएगा तो एंड में नेट तो वही बात आ गई, उसको बचेंगे तो 2 लाख ही सर फिर भी। सर माय बैड, मैं अपना सजेशन ये वापस सर लेता ये हूँ। हो ही नहीं सकता यहाँ पे सर। और रिश्तेदार, ये कौन सी नौकरी है सरकारी जिसके अंदर गड्डी नहीं मिली तेनों सर, यहाँ पे लोग गाड़ियों के बड़े टची हैं सर। बिल्कुल ठीक है तो सर ये एक होगी बात सर, मेरे ख्याल में सारी खबरें होगी हमारी सर कवर से, शुक्र है। सर। हमारी नहीं सर इंटरनेशनल सिम्स वाली रहेगी। हाँ, टाइम कितना हुआ? तो बस अगली दफा करेंगे। खुदाफिज।